महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में भिवंडी पुलिस और एसआईटी को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जांच एजेंसियों ने कथित मास्टरमाइंड ब्रिजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है। इस हाई प्रोफाइल परीक्षा घोटाले में किसी महिला की ये पहली गिरफ्तारी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि सुमन कुमारी इस कथित साजिश की एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। उनकी भूमिका की गहन जांच की जा रही है। इससे पहले भिवंडी पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मामले के कथित सरगना ब्रिजेंद्र गुप्ता और उसके करीबी सहयोगी कपिल दहिया अभी भी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की कई टीमें उत्तर प्रदेश के आगरा, बिहार, दिल्ली, हरियाणा में लगातार छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसियां इस अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की पहचान कर पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है। पटना से गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट रिमांड की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सुमन कुमारी को भिवंडी लाया गया और अब यहां पर उससे पूछताछ भी होगी। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में जो अब नए खुलासे होंगे, अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में इसमें और भी जो सहयोगी है वो भी इनके पकड़े जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। तो महाराष्ट्र टीईटी 2026 पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मास्टरमाइंड ब्रिजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी की गिरफ्तारी हुई है। सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार किया गया है। तो हाई प्रोफाइल परीक्षा घोटाले में किसी महिला की ये पहली गिरफ्तारी है और मास्टरमाइंड ब्रिजेंद्र की पत्नी गिरफ्तार हुई है, आपको बता दें। बहरहाल अब सुनिए। जो 221 से 2026 जो गुना दाखिल हुआ है टीईटी के अनुशंस से, उसमें इससे पहले 3 आरोपी का अरेस्ट किया था। 6 जुलाई तक का उनकी पीसी थी। वो पीसी के दरमियान ब्रिजेंद्र गुप्ता करके है जो पाइजा असला आरोपी, उसकी पत्नी का कॉल डिटेल्स मिला है पुलिस वालों को। तो उसके अनुशंस से उन्हें अरेस्ट की गई है। उनको पटना से लाया गया है। पटना से लाने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट ने जो 6 जुलाई की पीसी थी वो कंटिन्यू रखी है और उनको भी 6 जुलाई तक का पीसी दिया है। इसमें ऐसा तो कुछ दिखना नहीं है। खाली पुलिस का ये बोलना है कि कुछ आर्थिक वो हुआ होगा, ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन आर्थिक ट्रांजेक्शन तुम्हारा कोई वो नहीं निकला है, उसमें कोई बैंक का स्टेटमेंट नहीं निकला है, कोई तुम्हारा फोन पे का कोई स्टेटमेंट नहीं निकला है, कोई ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग नहीं हुआ है। तुम खाली एक कोई तो भी कारण लगाने का है, कोई तो भी तुमको पीसी के लिए कोई कारण चाहिए करके तुमने वो डाला एक लॉज कि ऐसा ऐसा इसका कोई आर्थिक व्यवहार हुआ होगा। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। एक पत्नी अपने पत्नी को ही फ़ोन कर सकता है और उसको कुछ बता सकता है, उसके लिए उनको अरेस्ट किया गया है। तो जो टीम जो गई थी, एसआईटी वाली टीम जो बाहर लोगों को भेजे थे, वो टीम ने इनको अरेस्ट करके लाया है और आज कोर्ट में पेशी हुई है। जो 3 आरोपी को जो 6 तारीख तक का जो पीसी थी वो सेम पीसी कोर्ट ने मद्देनजर रखी है। और शाहिद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, इस पूरे घटनाक्रम में ये किसी महिला की पहली गिरफ्तारी बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? क्या कुछ फोन वगैरह जो है वो भी लिए जाएंगे और अब क्योंकि उससे बहुत कुछ साफ हो सकता है? जी, ब्रिजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी की अगर गिरफ्तारी हुई है तो आप देखिए ये मामला, आप पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये जो गैंग है या जो ये सिंडिकेट है, इसके तार जो है सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और दूसरे कई राज्यों से जो है इसके तार जुड़े हुए हैं। राजस्थान, पानीपत, ये सब जगहों से इसके तार जुड़े हुए हैं। अब इस महिला की गिरफ्तारी होती है तो ब्रिजेंद्र गुप्ता जो है, आपको मैं पहले उसका प्रोफाइल बता देता हूँ। बीते 25 सालों से वो पेपर लीक मामले में जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो बीते 25 सालों से वो इस काम में सक्रिय है और कई बड़े मामलों में जो है उसने कई बड़े एग्जाम के पेपर जो है लीक करने का उस पर आरोप लग चुका है। अब उसकी बीवी को भी जो है गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो उसकी एसआईटी ने जो गिरफ्तारी की है उसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि उसका जो है ट्रांजैक्शन और उसके साथ साथ जो है कॉल डिटेल सीडीआर में उसका जो है कई लोगों से बातचीत जो सामने आई है। पुलिस को ये चेक करना है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें उससे बात करना और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आपको याद होगा कि भिवंडी में ये गिरफ्तारियां हुई है और उसके बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और इस गठन करने के बाद एसआईटी देश के कई राज्यों में जो है इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच रही है, जो इस सिंडिकेट में जो है टीटी के जो है सिंडिकेट में जो है पेपर लीक सिंडिकेट में शामिल है। यहीं उसके साथ दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में गिरफ्तार उन आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई करने का प्लान बना रही है, क्योंकि ये मामला पेपर लीक होने से पहले 1 दिन पहले ही पता चलता है, फिर उसके बाद एग्जाम कैंसिल किया जाता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार भी जो है इस मामले को लेकर जो है पूरी तरह से आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो है जब इसको गुप्ता को और उसकी पत्नी को जो है गिरफ्तार जो किया गया है, तो अभी इसमें भी जो है बहुत कुछ सामने निकल कर आना बाकी है, क्योंकि इसके अलावा भी जो है
कई राज्यों से, पानीपत समेत कई राज्यों से जो है आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि जो है एसआईटी की टीम अभी भी उन इलाकों में जो है डेरा जमाए बैठी हुई है जो इस सिंडिकेट के हिस्सा हैं। क्योंकि पहले ये पता चला था कि यहाँ से 3 लोग हैं, उनके पास जब उनकी गिरफ्तारी की गई तो उनके पास काफ़ी पैसे भी बरामद हुए। तो अब जो है इस मामले में जो है ये पता चल चुका है कि ये पेपर का गोरख धंधा, लीक करने का गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा था और इसके जो मास्टरमाइंड है, ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल, और कभी और बड़े तार हैं जो जुड़ेंगे और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। शायद बढ़ते आगे, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत से इंडिया न्यूज ने कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें